पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसे पीडीएम का नाम दिया गया और तमाम सर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो सर जोड़कर बैठी, लाहे अमल तैयार किया गया। कहा ये गया कि हम दमादम मस्त कलंदर होगा और हम टफ टाइम देंगे हुकूमत को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने देखा कि अपोजिशन लीडर ही पकड़ में आ गए। जब भी कभी एपीसी बुलाई गई है, जब भी कभी मसाइल की बात की गई है, तो ये तो ज़रूर कहा गया है कि हम मौजूदा हुकूमत को चलने नहीं देंगे, गिरा देंगे। लेकिन कभी भी आवाम के मसाइल पर गुफ्तगू या हुकूमत के साथ मिल बैठकर मसाइल के हल की तलाश के बारे में कभी कोई बात नहीं की गई है। अब जबकि अपोजिशन जो मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता अपना शराजा बिखरा हुआ उसे इकट्ठा कर रही थी, स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद क्या वजूद जो एपीसी का कायम किया गया था, जिस तरीके से जो इम्प्रेशन दिया गया था, वो अब उतना इफ़ेक्टिव होगा या नहीं? और क्या ये सिर्फ मेल जोल हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ही है या फिर वाकई अवामी मसाइल के लिए था? और आने वाले दिनों में आवाम अपोजिशन का वजूद, अपोजिशन का स्टेटस कहाँ पर देखती है, इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। अपोजिशन का जो किरदार था, जो हम देख रहे थे कि चंद हफ्तों पहले अपोजिशन इकट्ठी हुई, एक लाए अमल तैयार किया गया और कहा गया जी अब दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से आपको लग रहा है कि वो सब बातें सच होंगी या नहीं? अब तो अपोजिशन रह गई। अपोजिशन नहीं, सेट नहीं हो गई, ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा। हाँ, ये ऐसे ही चलेगा, कुछ फ़ायदा ना होगा इन लोगों को। नहीं तो अपोजिशन का क्या किरदार मजबूत नहीं है? अपोजिशन अवाम के मसाइल पे बात नहीं कर रही, क्या लग क्या रहा है? अपोजिशन बात करती है लेकिन आगे बात करने वाले बात करने नहीं देते, चलने नहीं देते उनको। बात समझ गए हैं? आगे चलने नहीं देते। मुझे समझ नहीं आई, समझाएं जरा डिटेल में। मैं डिटेल में ये समझा रहा हूँ, अपोजिशन जो है ना वो अवाम के हक़ में है, वो अवाम की हमायत करती है, ठीक है। आगे जो हुकूमत है ना वो चलने नहीं देते उनको। अगर वो चलने दें, हुकूमत और अपोजिशन को अपोजिशन कहते ही इसलिए हैं कि वो हुकूमत और अपोजिशन अलग अलग डायरेक्शन अलग है, लेकिन उनकी बात मानता कोई नहीं। उनका जैसे पंजाबी में कहते हैं बस नहीं चलता, उनका बस नहीं चल रहा। बस नहीं चल रहा। बस नहीं चलता ना, बस नहीं, पंजाबी की मिसाल है, बस नहीं चलता। शहबाज शरीफ होना बस नहीं चलता। कोशिश कर रहे हैं अवाम की हमायत वास्ते, अवाम की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उन्होंने चलने नहीं दे रही। क्या समझते हैं ये जो अवामी मसाइल महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वाकई महंगाई मसला था या कुछ और था? नहीं, ये कुछ देर के लिए महंगाई है, कम हो जाएगी। ये इन लोगों कम करा सकती थी। अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती, ना हुकूमत में आएगी दोबारा। अच्छा, अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, यानी नून लीग अगर हुकूमत में है तो कुछ कर सकती है? इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद क्या देख रहे हैं? ये जो सारे सर जोड़ के बैठे हुए थे, अब ये होगा कि नहीं? जो भी करप्ट लोग हैं अंदर जाएंगे, इस टाइम सब अंदर जाएंगे? सब अंदर जाएंगे। या पेश गोई कर रहे हैं? नहीं, पेश कोई शेख रशीद वाली है ना, उसने कहा ना दिसंबर में झाड़ू फिर जाएगा, ऐसे ही होगा। तो वो तो हर 2 महीने बाद कहते हैं झाड़ू फिर जाएगा। तो इस दफ़ा फिर जाएगा ना, इस्ताह होगी है, इससे आगे। तो ये जो झाड़ू फिरेगा आपके बकौल, ये अवाम के हक में है या नहीं? अवाम को तो हाले कम से कम साल लगेगा, फिर पता चलेगा महंगाई है कि नहीं। ऑपोजिशन का क्या किरदार है अब जब शहबाज शरीफ साहब नहीं रहे बाहर? मतलब अल्लाह उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे, अभी बाहर नहीं है, तो ऑपोजिशन कुछ कर पाएगी? उतनी मजबूत है? कोई ऑपोजिशन का कोई है स्टांस? देखें, जो भी है कहने का मकसद है कि जो पहले हो गया सब भी हम तो यही कहेंगे, जिन्होंने हमारे लिए किया सब ने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो नई जो भी हुकूमत गवर्नमेंट हमारी चेंज हुई, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कुछ नहीं हमें रिस्पॉन्स दिया। शहबाज शरीफ चाहे कहीं और नहीं, लाहौर में जो भी उनका नाम था उन्होंने अच्छे रिस्पॉन्स दिए, हमें सारी सहूलतें दी थी। उनका ये था, जो अब उनके साथ किया जा रहा है वो सरासर हम तो यही कहेंगे गलत किया जा रहा है, ज़्यादती है। नहीं, मुझे बताएं, लाहौर पंजाब तो नहीं है ना पूरा? अगर उन्होंने लाहौर में, आप ठीक है आप बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जनूबी पंजाब पसमानदा इलाके वहाँ पर पाए जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कभी सोचा है उनके बारे में भी? जी सोचा उन्होंने। देखे ना,
मेट्रो, इस्लामाबाद, हर तरफ उन्होंने सोचा। एक दफ़ा उन्होंने नक्शा चेंज कर दिया था पाकिस्तान का। जनूबी पंजाब थोड़ी है। सारा उसी में ही आता है ना। कहने का मकसद है कि नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून लीग का हर तरफ से सहूलत है। आज भी अगर वो खड़े हो जाएं, इन्होंने जो भी ख़त्म कर दिया उन्हें, लेकिन आज भी वो खड़े हो जाएं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आ सकते हैं। ये वजह है। ऑपोजिशन मुत्तहिद लग रही है अभी भी। जी अभी भी। हमने देखा कि ऑपोजिशन जमातें जब मिली और नून और तीर और शेर जो भी है इकट्ठे हुए, और फिर हमने देखा कि धमाके, एक सरप्राइज पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया, जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। हालांकि नून लीग वालों ने अभी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ हफ्ते को एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। तो आप समझते हैं कि एहतजाज वगैरह से काम बन जाएगा या मज़ीद कुछ करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी कर लें। ये सब लोग आपस में, हम तो मायूस हो चुके हैं इन सियासतदानों से। ऑपोजिशन से? बिल्कुल, सियासतदानों तकरीबन सबसे। नहीं तो फिर आपको क्या चाहिए? हम क्या करें? तब्दीली कही थी, तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली ये देख लें आज आ तो गई है। वाकई गरीब आदमी मर रहा है। जो बिल हैं वो डबल से ट्रिपल हो गए हैं। ये तब्दीली तो है। तो इस तब्दीली के मौसम में अगर आपको, इससे तो पहले लोग अच्छे थे। कम से कम लोग कारोबार, वही लोग ऑपोजिशन में है ना जो अच्छे थे। अपोजिशन में तो हैं, लेकिन इस टाइम पे हुकूमत में तो नहीं है ना। क्या कर सकते हैं वो? यानी आप कह रहे हैं कि उनकी चल नहीं रही? बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल कुछ नहीं है। बाज़ारों में ये मार्केट देख लें, बाज़ारों के हालात ये देख लें कि इस टाइम पे लोग, हालांकि ये दिन हमारे काम वाले दिन है। ऑपोजिशन का जो शिराजा है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि अब ये देखें, जाहिर सी बात है कि हुकूमत के बगैर वो कुछ कर भी तो नहीं ना सकते। अब शहबाज शरीफ को उन्होंने अंदर कर दिया है, तो अब वो फिर जाहिर सी बात है हड़तालों पे जाएंगे। इससे नुकसान किसका होगा? हमारे मुल्क का होगा, हम लोगों का होगा, किसका होगा? टाइमिंग्स को कैसे देखते हैं? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की टाइमिंग्स को कैसे देखते हैं? देखें, वो बाहर भी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब अंदर हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कॉल कर देंगे, हड़तालों पे जाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हड़तालें करेंगे, ब्लॉकेज करेंगे। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये सारा किसका नुकसान, किसका है? हम लोगों का है, किसी का नहीं। आवाम का नुकसान। आवाम का नुकसान है, जाहिर है। अगर रोड्स ब्लॉक किए जाएंगे, कारोबार बंद किए जाएंगे, तो आवाम का नुकसान होगा कि नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, ये जो मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं सियासी, इसके अंदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी कैसे देख रहे हैं? हम हुकूमत से खुश नहीं हैं, क्यों? कारोबार बिल्कुल शार्ट है, कारोबार है नहीं। क्या गिला शिकवा क्या है? हुकूमत से क्या गिला शिकवा? गिला शिकवा ये है, सब कुछ महंगा हो गया, पेट्रोल से लेकर सब कुछ महंगा हो गया, बादाम अंजीर सब कुछ महंगाई हो गया। कोई ऐसा करेगा, नॉर्मल रेट चल रहे हैं ना, तो सब कुछ ले लेगा, हमारा भी कारोबार हो जाएगा, लोगों का काम भी हो जाएगा, तो हमारा सब कुछ नॉर्मल रेट में हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन बाहर निकल रही थी सड़कों पर, कि आप लोगों के लिए, मसाइल के लिए निकल रही थी, आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए निकल रही थी, या अपने मुफाद में निकल रही थी? क्या समझ आता है? हमारे मसाइल का हल करने के लिए निकल आ रही हैं। हमारे मसाइल का हल करने के लिए सारा अपोजिट चल रही है। हुकूमत से ये मांग रहे हैं कि जो रेट ऊपर से चल रहे हैं ना, तो इसका कुछ ना कुछ गुजारा कर लें। सब कुछ महंगा हो गया, आटा सब कुछ, घी भी महंगा हो गया, और इसका तो कम से कम रेट कम होना चाहिए। महंगाई नीचे हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत क्या कर रही है और ऑपोजिशन जो करने जा रही थी? गरीबी भुखे मारने पे पे करते ने कि कम चंगा नहीं। अच्छा कि ਜਿਹੜੀਆਂ बेवा औरतां ने कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਫੁੱਲ इमरान खान की हुकूमत चंगी है। इमरान खान की हुकूमत बहुत पैड़ी है। घ्यो इन्ना महंगा, आटा 60 रुपये 70 रुपये, डालडा घ्यो 200-250 हो गया है। क्या गलत गल है कि चंगी है? अस्सलाम वालेकुम। ऑपोजिशन लीडर ही, सरगना ही अगर ना हो सर पे, तो मुझे लगता है बुरा तो महसूस होता होगा, लेकिन क्या समझते हैं कि जो उनके नीचे वाली टीम है वो इकट्ठी रह पाएगी? क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें ऑपोजिशन से भी आ रही हैं ना, बहुत सारे धड़े वहाँ पे बने हुए हैं, मुलाकातें नहीं हो रही हैं, ये बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं बाहर। तो क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन का किरदार शहबाज शरीफ के ना होने से मुतासर तो नहीं होगा? सबसे पहली बात ये है कि हमें तो मुतहिद होना चाहिए। पहले अपने मुल्क के लिए हमें मुखलिस होना चाहिए। जब तक हम अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होंगे, हमारे लिए कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है। तो अगर वो हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं
इनको चाहिए कि उनके साथ मिलके चलें। अगर ये मिलके नहीं चलेंगे तो मुल्क नुकसान में है। किनके साथ? हुकूमत के साथ? हुकूमत के साथ मिलके चले ना, अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिले और हुकूमत इनके साथ मिले। जब तक दोनों मिल के बैठ के काम नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। इसको मुल्क को चलाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है ये कि ये आपस में मुतहिदा होकर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़मेंट करें और फिर बैठें एक जगह पे बैठ के ये बात करें आवाम के लिए। ये तो अपनी बातें कर रहे हैं, आवाम की बात कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। ये तो वो अपना रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी शुगर आप देख लें, चीनी का क्या हाल है, पेट्रोल का क्या हाल है, आप देख रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने है। तो ये कब ठीक होगा? नहीं तो ऑपोजिशन आपको लगता है कि महंगाई माफिया के खिलाफ बाहर निकली हुई थी? नहीं, वो तो अपने लिए निकली हुई है ना। महंगाई के लिए तो हम निकले हुए हैं, आवाम जो निकली है वो कहाँ निकले हुए हैं? ये तो हम लोग निकले हुए हैं जो हम यहाँ काम कर रहे हैं। उनको तो अपनी पड़ी है सबको। जब हमारे बारे में सोचेंगे तो हमारा कुछ होगा ना। घर का सरबराह है अगर वो अपने बारे में सोच रहा है, वो घर के बारे में नहीं सोच रहा, तो घर के बच्चों का क्या बनेगा? तो ये जो सरबराह है हमारे बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे दूसरे शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरे लोग हैं, इनको चाहिए एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़मेंट करें, मिलकर चलें एक दूसरे के साथ। अब जब से ये आए हुए हैं ये कहते हैं ये वो लूट के ले गया, वो कह रहे हैं इन्होंने लूट लिया। तो लूट रहा किसने है? हमने तो नहीं लूटा ना। तो हमें क्यों हमारा क्यों बेड़ा कर रहे हैं ये लोग? सही बात है। वो कह रहे हैं पिछले लूट के चले गए, पिछले कह रहे हैं हमने कुछ किया नहीं है, आगे वाले जो आए हैं वो लूट रहे हैं। लेकिन इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पिस तो आवाम रहे हैं। इन बोथ वेज, ईदर वे नुकसान तो आम आदमी रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले का हो रहा है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम लोगों से बात कर रहे हैं और गुफ्तगू का जो मौजू है वो ये है कि ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब अब नहीं है, अवाम के सामने तो नहीं है फ़िलहाल। उनके अपने इतने केसेस खुले हुए हैं कि अब उनको अपना जवाब देना पड़ेगा। वो अवाम के लिए कुछ कर पाएंगे? देखें, हमें ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ नून लीग किसी से कोई लिंक है। हमें खाने वाली चीज़ें मिलनी चाहिए बस। हम गरीब लोग पिस रहे हैं, हम आटे के लिए हम कभी शालमान जाते हैं, कभी किधर भागते हैं, कभी इचरे पूरे में आटा नहीं मिल रहा है। ये ज़्यादती छोड़े इन चीज़ों को, हमें तो देना हमें चाहिए। तब्दीली आ रही क्या थी, हमसे जो खा रहे थे वो भी छीन लिया। नहीं तो आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन इस चीज़ के लिए तो बाहर निकली थी, अवाम की गुर्बत को ख़त्म कर? हम क्या, जो कोई बाहर निकलता वो अंदर कैद, डरते कोई निकलता ही नहीं बाहर। आपको लग रहा है ये भी वही उसी की कड़ी है? हाँ जी, ये उससे आगे है, चाह रहा था आगे है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई है? क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई है? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या क्या महंगा हो गया है? हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। जूता देख ले, पोइन देख ले, जो भी कपड़े देख ले, जो मुझे देख ले, खाने की चीज़ें देख ले, जो भी देख ले, बहुत चीज़ महंगी। आपको लगता है कि इस महंगाई के खिलाफ बकौल ऑपोजिशन की अगर वो बाहर निकली थी, शहबाज शरीफ वगैरह, पीपल्स पार्टी, तो वो ठीक निकले थे? हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक निकले। आवाम का मसला वो हल कर सकते हैं? वो तब करते खान ने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो बहुत ज़्यादा कर दी, को खराब ही कर दी है इमरान खान ने। नहीं तो इमरान खान साहब की तो हुकूमत है ना, ऑपोजिशन थोड़ी है। ऑपोजिशन क्या कर रही है? शहबाज शरीफ साहब जब अंदर गए हैं, इसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा सही? नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ, ये नाइंसाफ़ी हो रही है शहबाज शरीफ के साथ, अपोजिशन के साथ। नहीं तो वो हिसाब ही नहीं दे पा रहे, दे दें चले जाएं घर। तो वो जैसे वो ले रहे हैं वैसे थोड़ा हिसाब होना है, डंडे सोटे से थोड़ा हिसाब होना है। लूटा हुआ माल कोई वापस कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि लूटा हुआ माल जो है वो वापस नहीं होगा? कभी भी नहीं हो सकता। जो उन्होंने खा ही लिया तो कहाँ से निकाले हों? तो लेने वाले तो बड़े अच्छे बैठे हुए ना, लोग इंसाफ बैठा हुआ है, सादे कमीन लोग बैठे हैं, वो तो ले सकते कोई हैं। नहीं शादी कमीन, कोई भी नहीं। गरीब का तो कोई भी नहीं है ना। इमरान खान साहब जी, कोई नहीं। प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। प्यारे को क्या करना है, जो हुकूमत नहीं चला? घर दे रहे हैं किसी को, जो लोग मन करते हैं गरीब ना आगे ना देने थे। प्यारे को क्या कहना है, तस्वीर देखते रहे उसकी, खाने को ना मिलेगा, पेट ना भरेगा। जो खराब लोग वो बच्चों की तालीम में कितना मसला बन गया है, तो वो नहीं कुछ हासिल हो रहा था देखने में, उसको क्या खूबसूरती क्या हमने। पे टैक्स लगा दिया, गरीब लोगों ने घर कहाँ से लेना है? गरीब तो कभी घर नहीं बना सकता अपना। छत भी छीन ली उन्होंने, छीन ली, वो भी जेल में। मुझे बताइए हुकूमत कौन सी अच्छी रही है? नवाज शरीफ की अच्छी रही है मेरे। हाँ, उसने फिर भी कुछ कम कर लिया। शुक्र है गरीब भी खाना खा के सोते थे, अब तो वो बेचारे अमीर है, वो भी बेचारी सड़कों पे आ गए हैं। नवाज शरीफ
नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है नून लीग, वो आउट तो कभी भी नहीं हुई सियासत से, अभी भी ऑपोजिशन में तो वही बैठे हुए। नवाज शरीफ के पीछे थे ना इमरान खान के, हमें कोई नहीं चीज़ से, हमें तो ये है कि हमारा घर चले, चूल्हा चले, हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, हमें तो वो चीज़ें चाहिए ना, चाहे हुकूमत कोई भी इंसान करे। ऑपोजिशन में रह के वो ये सारे काम हुकूमत से करा सकते हैं? पता नहीं, अब वो उनको पता होगा। सकते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही सके, पता नहीं अब हम। हम तो दुआ करते हैं इमरान खान जल्दी जल्दी उठे, कोई और आए, ताकि हमारे घर के भी इंतजाम जो है अच्छे तरीके से चले। बच्चों की तालीम में इतना मसला बन गया, हर चीज़ में कितने कितने मसले हैं। अब तो ये मसाइल सही कर सकती थी ऑपोजिशन, कर लेगी। आपको लगता है आवाम के लिए बाहर निकलते हैं? निकलते तो है आवाम के लिए बाहर, जो अपोजिशन का मौका दें, अब देखें उनको क्या करते हैं, फिर संभाले। अब नया पाकिस्तान बनाया, अच्छा पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को तो तबाह कर दिया इसने। पाकिस्तान नया कहाँ बना? अवाम बेचारी देखो कितने। आपने क्या समझा था कि नए पाकिस्तान में नई ईंटें लगेंगी? शायद काफ़ी बच्चों की ये सहूलतें स्टडी में है, ये खाने पीने को बच्चों की सहूलियात जो है अच्छी हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी, नवाज शरीफ से भी ज़्यादा कम हो जाएगी, उसने तो उससे भी बढ़कर कर दी, तो क्या फ़ायदा फिर? वो तो कह रहे खजाने खाली हैं, लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे। तो हर इंसान जब कोई बैठता ना वही कहता है मुझे खाली मिला है, किसी को भर के देते हैं कोई? इमरान खान ने अब सारा कुछ ही खाली कर दिया, लोगों के घरों में घर तक खाली कर दिया। वो कितने बेरोजगार इंसान जो है अवाम बैठी हुई है, कारोबार छः माह उसने जो अंदर बैठा छड़ा है अवाम को, तो वो बेचारी के कहाँ से पूरे होंगे अखराजात? खजाने खाली अपने भर लिए हैं और अवाम को गरीब कर दिया है, महंगाई कर दी है। बच्चों के पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, स्कूल के अखराजात है। आप देखो स्कूलों में कितने हैं, बच्चे घर बैठे हैं, फीसें ले जा रहे हैं, वो 6 माह की फीसें। मैंने खुद फीस उतारी है 15,000 रुपये अपनी बेटी के लिए, तो कहाँ से आया? तो घर तो खाली हो गया ना, महंगाई हो गई ना, कुछ तो मुत्तफिक है इनकी बात से मोहतरमा, सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन का किरदार क्या है? गिरा देगी इसे इंशाल्लाह। काफ़ी लोग हैं गिरा देगी? जो ये कर रहा है इंशाल्लाह ताला गिराएंगे। कबड्डी का मैच थोड़ी है कि गिरा देंगे। तो और क्या है, चीनी ये कहता है 70 रुपये किलो, वहाँ 100 रुपये किलो बिक रही है, 24 रुपये मन आटा हो गया। क्या कह रहे हैं आप? गिरेगा नहीं तो और क्या करेंगे? ये माफिया भी तो है ना मुल्क में। अब क्या कर लिया उसे बाहर? आपने निकाला, मैंने निकाला? किसने निकाला उसे भाई? माफिया की बात कर रहे हैं ना, ये माफिया मियां नवाज शरीफ को कहते हैं ना, वो भी बाहर गया, किसने निकाला? आपने निकाला? मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना। मियां नवाज शरीफ को मैंने निकाला, आपने निकाला? ये झूठ पे झूठ बोली जा रहा है नियाजी साहब। इंशाल्लाह चला जाएगा ये थोड़े दिन। मुझे बताएं, ये तो जब जाएंगे हम देखेंगे ऑपोजिशन क्या कर रही है। अपोजिशन इसे गिराएगी और क्या करेगी? नहीं, अभी शहबाज शरीफ साहब जब अंदर गए हैं, शरीफ आ जाएगा, कई मरतबा अंदर गया, कई दफ़ा बाहर आया। यहाँ पर जानिए लगी रहेंगी। जानिए जानिए क्या है, उनका क्या निकाला है? हमारे टैक्स का पैसा है, 2 साल में क्या निकाल लिया उनमें से? उनकी गर्दनें तो नहीं उतार दी उन्होंने? क्या कर लिया 2 साल में? तो वही साहब दे दें, क्या मसला है? साहब दे दें। साहब दे रहे हैं वो, साहब आपने लेना, मैंने लेना है। ये इधर साहब लेते उधर छोड़ देते हैं। ये भी मुझे समझ नहीं आती। देखिए साहब लेने में आवाम का इतना पैसा लग जाता है, प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आगे पीछे लगी हैं जी, दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी है। मतलब अगर इल्ज़ाम है तो भी सिक्योरिटी भरपूर मिल रही है। मतलब हमारे टैक्स का पैसा कैसे कैसे लग रहा है, ये देखें ज़रा, आप सोचें। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इस पर एक अलग से प्रोग्राम भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मौजू ये है कि ऑपोजिशन नज़र कहाँ पर आ रही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आवाम के नज़दीक ऑपोजिशन जो बड़ी मुश्किल से मुत्तहिद नज़र आ रही थी, गिरफ्तारियों के बाद, हिसाब किताब के बाद, नोटिस के बाद, वैसी नज़र आ रही है या बिखर गई? जी देखें, हर जमात पे, हर पार्टी पे ऐसा वक्त आता है कि इलेक्शन के बाद जब वो हारती है तो ऐसे लम्हात आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनका वक्त आएगा और ज़रूर आएगा। देखें, इमरान खान को टाइम मिला था, लेकिन ये अपने टाइम पे वो कुछ नहीं कर सका जो उसने दावे किए थे। अवाम के साथ दावे कर रहा था कि ये मैं ऐसे करूँगा, मदीना की रियासत बनाऊँगा। देखें, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में वो काम नहीं हुए जो उसने दावे किए थे। ओपोजिशन जिसकी बात कर रहा है कि ये चोर हैं, ये लोग चोर हैं, देखें उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किए हैं। अब बच्चों की स्कूलों की फीसिस हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, वो भी 5-7 महीने वो हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन फीसिस ली गई हैं। उसके अलावा जो ओपोजिशन है
ओपोजिशन ने बहुत सारे काम किए हैं, ये मेट्रो वगैरह ये सारे काम ये ओपोजिशन के। उन्होंने हुकूमत में जब थे तब किए ना, अभी अपोजिशन का किरदार निभाते हैं उन्होंने कौन से काम करवा लिए हैं, कौन से अच्छे बिल पेश कर दिए हैं, मुझे ये बता दें। असेंबली में क्या चेंजेस ले आए हैं? देखें ना, असेंबली में चेंजेस इसी तरह आएंगी ना कि ओपोजिशन ने, ये इमरान खान ने कौन सा काम किया ना, इमरान खान भी कोई काम करके दिखाए ना। इमरान खान ने काम कोई नहीं ना किया, कोई करके तो दिखाए। इस तो उन्हें आए हुए 2 साल हुए हैं, आप उनके साथ मुकाबला करवा रहे हैं जो 10-10 साल हुकूमतों में रहे हैं। वो देखें 2 साल, अभी 2 साल बाद में कह देंगे 5 साल हुए हैं, अभी 2 साल में बहुत सारे वक्त तो मिलना चाहिए ना। 2 साल में बहुत सारे काम हो सकते हैं। 5 साल बाद भी ये कहेंगे कि अभी तो 5 साल हैं। अपोजिशन का किरदार बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आवाम पिसी हुई है, आप कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, अखराजात बढ़ गए हैं, अपोजिशन कुछ करा सकती है, कुछ कर सकती है? ये जो कह रहे हैं एहतजाज करेंगे, लॉकडाउन लॉन्ग मार्च करेंगे वगैरह वगैरह, कुछ होगा? देखें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर रही तो ओपोजिशन क्या करेगी? ओपोजिशन को इख्तियार दें तो ओपोजिशन करे। गवर्नमेंट को इख्तियार है, वो नहीं कुछ कर रहे, ओपोजिशन क्या करेगी? इमरान खान साहब को इख्तियार दिए थे या कोई जगह दी थी, कोई स्पेशल चीज़ दी थी जो उन्होंने जाके धरना कर दी? तो वो भी तो अपोजिशन में थे। देखे ना, वो तो उठा के जेलों में दिए जा रहे हैं। ओपोजिशन को तो उठा के जो थोड़ी सी आवाज़ निकालता है उसको जेलों में दिए जा रहे हैं। ओपोजिशन को टाइम दें, ओपोजिशन की सुने, ओपोजिशन कोई काम करे। ओपोजिशन को तो उठा के जेलों में, जो थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करता है उसको जाके जेलों में दे देते हैं। आप समझते हैं सही कह रहे हैं? अपोजिशन अगर जेल चली गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपोजिशन वो है नहीं, असल लोग जो है मुलजिम उनको अंदर करना चाहिए। ये करोड़ों खरबों पे लूट लिया है, मुल्क को कौन सा बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको तो वो क्या कह सकता हूँ मैं, लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। वो दामाद नहीं है वो कौम के, और नहीं सिर्फ नून लीग ही नहीं, और लोग भी कई बेईमान हैं, सब लुटेरे हैं। 10-20 हज़ार बंदे हैं जो कि लुटेरे हैं। सन 85 से सन, हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, हुकूमत को नहीं पता चल रहा ये। मेरा ख्याल है, मुझे शक है हुकूमत भी खाली होगी। हाँ जी, समझे। सन 47 से लेकर अब तक जो कोई आता है लूट मार मचा के चला जाता है। अब ये भी है और ये भी कल को चला जाएगा कि जी खजाना खाली होगा। ये क्या है, खजाना कहाँ जाता है? ये क्यों नहीं पकड़ता इनको? इसने वादा किया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो वो वाकई नहीं रहे, किसी को नहीं छोड़ा नहीं, एक पैसे का हिसाब लूँगा है। अब ये क्यों नहीं उनसे रिकवरी करता, उनसे क्यों नहीं रिकवरी करता है? ये क्यों नहीं लेता है पैसे? उनको तो इधर भेज उधर भेज अयाशियाँ कर रहा है। वाई इट इज़? इनको पकड़ने वाला कौन नहीं, पूछने वाला कौन नहीं? इमरान खान को नहीं पता कि वो मुझे में तो किसके पास खजाने में पैसा है, वो क्यों नहीं पकड़ता? मुझे ये बताएं, अंकल ने एक बड़ी खूबसूरत बात किया कि जी रिकवरी नहीं हो रही। हम इतना पैसा कौम का टैक्स की मद में जाता है और फिर हम देखते हैं कि जी जिन पे इल्ज़ाम भी है वो भी प्रोटोकॉल में आ जा रहे होते हैं, सिक्योरिटी भी अलग लगी होती है जी, सिक्योरिटी रिस्क है ये वो वगैरह वगैरह, पेट्रोल भी लग गया, गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, रिकवरी नहीं हो रही। समझ आ रही है कुछ? मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करना चाहूँगा। जो आप कह रहे हैं ना, सबसे पहले हुकूमत के ऊपर शोर है जी, खा गए मुक गए, खा गए मुर्गे। 2 साल में आपने क्या रिकवर किया? आपकी बात ठीक है, मैंने पूछा है। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो बैठे हुए हैं ये भी उसी निज़ाम का हिस्सा है, ये भी वही लोग हैं, नाम बदल के, ये चेंज नहीं है। और माजरत के साथ जो कुछ ये कौम के साथ हो रहा है, ये कल क्या हुआ है, कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं। मैं तो कहता हूँ जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जो वो उनके वोटर हैं, खुदारा वो वापसी करें, खुदारा वो वापसी करें। अब मैं से सख्त अल्फाज मैं नहीं बोल सकता, वरना शर्म के भी अल्फाज हैं और भी बहुत है। जो 2 साल हो गए हैं, जो हो गया वो पिछली हुकूमत ने जी, हुकूमत ने जी, वो पिछली ने, वो पिछली। ओए आप 2 साल में क्या कर रहे हो? आप अपना तो जवाब दो। टॉक शो में बैठ जाते हैं, वो पिछली ने, वो पिछली ने। ना पोजीशन इतनी टाइट है, वो पूछे ये आपने कल क्या किया है, को पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। मीडिया है वो भी अपने आप को, जो आज जैसे लोग हैं वो भी अपना कह रहे हैं हमारा जो प्रोग्राम वो बैलेंस रहे, उसको भी लता रहे। नहीं, इस टाइम हुकूमत को लताड़ना बनता है, वो जो कर रही है अवाम के साथ। अवाम को इससे कोई यहीं को खा गया नहीं खा गया, उसे रिलीफ चाहिए बस, हमें रिलीफ चाहिए बस, वेरी सिंपल। रिलीफ आपको किस मद में दें? क्या रिकवरी हो जाएगी तो रिलीफ मिल जाएगा, अपोजिशन पकड़ी जाएगी जेलों में जाएगी तो रिलीफ? ये खाब है, कितनी अपोजिशन, कितने लोगों को
पकड़ा है इन्होंने, कितने लोगों को पकड़ा है, अदालतों ने क्या कहा है ही कुछ नहीं, ये सियासी प्रोपेगेंडा है सारा, कुछ नहीं है। हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाए, दूसरों को ऊपर ना डाले, वेरी सिंपल फार्मूला है। और मीडिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, हुकूमत को ज़्यादा खींचे, खास तौर पे महंगाई के ऊपर। मैं बार बार आप मीडिया को कह रहा हूँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪਨਾਵਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਪਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਜਾ ਕੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ क्या कर रही है? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁੱਤੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਇਆ। 54 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ। 27 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ कसम नाल। इसको 100% रिकवरी करनी चाहिए इंसानों की तरह। ये कि 2.5 साल अब हो गए हैं, 2.5 साल और गुजारेंगे, 5 साल पूरे हो गए हैं, हम जा रहे हैं जी खुदा खजाना खाली है। क्यों? यही होता है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं और फिर जाते हुए कहती है जी हमें कुछ हुआ नहीं, हमें काम नहीं करने दिया, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। ऑपोजिशन भी तो कुछ मुख्तलिफ नहीं करती ना। ऑपोजिशन भी तो यही काम कर रही है, कहती है जी हमें मौका ही नहीं मिल रहा। आवाम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बातें इतनी ज़्यादा हैं कि बातें ख़त्म नहीं हो रही है और आवाम बहुत गुस्से में है। अंकल मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना है? आज यही करना चाहता हूँ, अगर थानेदार किसी चोर को पकड़ता है तो उसे रिकवरी करता है, 2 थप्पड़ मारता है, वो बेशक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अगर वो पकड़ता है तो पकड़े फिर उसे रिकवरी करता है। थानेदार कौन है इस वक्त? कोई भी थानेदार, मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझे? अगर थानेदार किसी चोर को पकड़ता है तो उसे बाकायदा रिकवरी करता है, छोड़ता नहीं। तो ये क्यों छोड़ रहा है इसको? नहीं तो पकड़ रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि ये पकड़ना है। 2.5 साल हो गया, कभी फॉरेन कंट्री चले जाए, कभी इधर चले जाए, कभी उधर चले, इसको गिरफ्तार करो। फिर आपको कौन लगता है, हुकूमत है क्या अपोजिशन? ये सारे अपोजिशन क्या है, वो भी सब एक ही चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अवाम को क्या चाहिए है हुकूमत से? अवाम को चाहिए चीज़ें सस्ती हों, रोज़गार मिले, और कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? चाहिए नहीं, और कुछ नहीं। अपोजिशन से क्या चाहिए जी? अपोजिशन से अपोजिशन क्या दे सकती है? वो कुछ भी नहीं दे सकती। हुकूमत तो दे सकती तो वो क्या देगी? अपोजिशन कुछ देने के लिए बैठी हुई है, कोई रिलीफ दे नहीं रही, बस बातें करता है। जो आता है कहता है मैं ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अपोजिशन तो कहती है कि वो तितर बितर हुए ना, उनको पकड़ के अंदर कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। वो कहाँ से कोई अवाम को रिलीफ दे? अवाम के रिलीफ की बात करें, वो तो उनको ही फायदा होगा जो बड़े हैं। छोटों जो मजदूर हैं उन्होंने मजदूरी करनी है, मजदूरी करके खाना है उन्होंने। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? वो जो है वो उन्होंने कुछ किया है तो उनको सज़ा मिल रही है ना, मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, क्रिश्चियन की है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऑपोजिशन का किरदार कितना ज़बरदस्त चल रहा है, इम्पोर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मुल्क च कोई मुखलस नहीं, अपोजिशन सिर्फ अपना ढिड बचाने रही है। ऑपोजिशन का किरदार कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल नाकाम, सिर्फ अपना आप बचाने वास्ते। अवाम गरीब अवाम का कोई नहीं सोचता। इमरान खान बिल्कुल नाकाम हो गया, गरीब अब महंगाई से कंट्रोल नहीं पा सकिया। महंगाई से कंट्रोल पा ले, इहदे वर्गा बंदा कोई नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपना घर बचाने रही है, आपो अपने खानदान बचाने रही है। इमरान खान के नाल चंद बंदे ने, करप्ट ने, उन्होंने मुल्क नूं इमरान खान नूं डुबना है। और अल्लाह करम करे, मुश्किल मुल्क च कोई मुश्किल नहीं। साडी पाक फौज है तो इंशाअल्लाह चीनी मिल रही है, सब कुछ मिलता है। कितने की? सब कुछ मिलता है साढ़े अंदरों। कितने की मिल रही है? ये 200 दी भी हो जाए तो खानी है गरीबा ने, जाहिर है इंशाअल्लाह खानी है। साढ़े
ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਕਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 200 रुपए दुखे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए। कितना मुत्तफिक है आप जनाब की बात से? ये 101% झूठ बोल रहे हैं, 101% झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, पूछे पेट्रोल क्या भाव था, अब क्या भाव हो गया, पूछे ना इनसे। उनको तो दुखेगा नहीं ना, तो खरीद सकते हैं ना। कैसे खरीद सकते हैं? वो पराडो पे बैठे हुए हैं, खरीद सकते हैं। पूछे ना, पराडो है ये, पूछे। आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है ये ऑपोजिशन कम करा देगी? अपोजिशन को छोड़ दें, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो नवाज शरीफ को बंद कर देंगे ना तो घी सस्ता नहीं होना। ये शहबाज शरीफ को पकड़ लेंगे, घी चीनी सस्ती नहीं पकड़ लेंगे, पकड़ तो लिया, तो फिर सस्ता हुआ है कुछ? उनको छोड़ें, हमारा सोचें। हमें चाहिए चीनी सस्ती चाहिए, घी, आटा, बिजली के बिल कम चाहिए, गैस के बिल कम चाहिए। हमें उनसे क्या लेना देना? जिस मकसद के लिए ये वादे करके आए हैं, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ हैं? ये दो ना आ गया ना। एक बंदा 600 रुपए दिहाड़ी कमांदा है, दसो वो की करेगा? घ्यो की भाव चला गया, 20 रुपए रोज रेट बढ़ गया, अज 20 रुपए किलो घ्यो का रेट बढ़िया, की करेगा गरीब आदमी? दसो। नहीं तो आप घी छोड़ दें, घी छोड़ दें, बॉयल खाना खाएं। मेरा ख्याल से वज़ीर आज़म यही चाह रहे हैं ना। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोहरिये हैं, रात को जब लंगर भर कर ना खाएंगे हमें नींद नहीं आएगी। इसीलिए तो सेहत का ख्याल करें। माशाल्लाह आपकी सेहत भी बता रही है। उन्होंने आशियाने बनाया, कहाँ पे बनाए हैं? वो जो इमरान खान ने गरीबों के लिए आशियाने बनाए हैं वो किधर है? जो नया पाकिस्तान है आसमान के ऊपर लेंटर डाल के उसने बनाया है। ये 40 साल पीछे चला गया और पुराना हो गया है। और 2 साल में एक ईंट नहीं लगाई इसने, बेड़ा गर्क कर ये इतने अरब रुपया जो डैम बना रहा था वो देखिए हमारी आवाम की, देखिए वैसे ही अजरा है, मजाक है कि सड़कें बन के देख के ना उनको लगता है कि नया पाकिस्तान भी इंडो से ही बनेगा। शायद सड़क नहीं बना लेंगे नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, वो 40 साल पीछे चला गया, पुराना पाकिस्तान हो। नए पाकिस्तान से मुराद था बुनियादें ठीक करेंगे, तालीम का निज़ाम बेहतर। तो सारे गरीबों की छतें गिर गई हैं। ये जितनी बारिशें हुई हैं जाके बारिश तो इमरान खान साहब नहीं लेके आए ना, तो जो वो बैठे हुए थे वो देखते थे ना। अच्छा ऑपोजिशन का आखिरी सवाल, ऑपोजिशन क्या कर लेगी? ऑपोजिशन का मतलब वो बताए ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो बताए ना। अपोजिशन निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी, और सारी अवाम निकलेगी उसमें। ना कोई पीपल पार्टी होगी, ना जमात इस्लामी होगी। पर नुकसान होगा तो मसला नहीं होगा। पहले क्या कर रहे हैं हम? 2 साल से नुकसान ही तो कर रहे हैं। 6 महीने में हम बैठ के खा ही रहे थे ना, तो आगे तो 6 महीने और बैठ के खा लेंगे। देखिए अवामी राय है, अवाम बेशक, अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। अवाम है ना, जाहिर है पब्लिक है और ये सब जानती है। वो बाबा बुल्ले शाह का एक कॉल मुझे याद आ गया, हालांकि वो कहा तो उम्र के हिस्सों पर है, लेकिन मैं उसको ज़रा थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती हूँ। उन्होंने फरमाया था ना अगली तो ना पिछली तो, मैं सदके जावा विचली तो। ये उन्होंने उम्र के हिसाब से कहा था कि बीच वाली उम्र ऐसी होती है जवानी की कि वो आपसे कोई भी काम करवा लेती है, आप बड़े तगड़े होते हैं। लेकिन मैं आज इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहूँगी हुकूमत के ऊपर कि ना अगली तो ना पिछली तो। अवाम कह रहे हैं कि असी सदके जाइए विचली तो, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन का जो किरदार है वो भी आपके सामने है। ये सिर्फ बातों तक महदूद हैं या अमलन कुछ होगा, और सरगना अगर नहीं हो सर पे तो क्या वाकई अपोजिशन एक रहती है या फिर शराजा बिगड़ जाता है? ये भी आपको वक्त रहते हुए पता चल जाएगा। बहरहाल एहतजाज की कॉल तो दे दी, आप आगे देखते हैं दमादम मस्क कलंदर कितनी ज़ोर से होता है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।